दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस की 50 सीटों की इजाजत रद्द हो गई है, लेकिन इस पर सियासत और तेज होती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस कॉलेज की मान्यता को रद्द किए जाने के बाद अब सियासत नहीं होगी, लेकिन अब सियासत और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर अब महबूबा मुफ्ती, जो कि पीडीपी की सदर हैं, उन्होंने सीएम पर सवाल उठाए हैं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मामले में सीएम पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक दिन पहले कॉलेज बंद करने के संकेत दिए गए और अगले ही दिन फैसला लागू हो गया, जिससे ये संदेह पैदा होता है कि क्या ये सब पहले से तय था। उन्होंने कहा कि सीएम को इस फैसले का विरोध कर, मुखालिफत कर मरकज के सामने मुद्दा उठाना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के छात्रों को अपने ही घर में मेडिकल में दाखिला नहीं मिलेगा तो वो दूसरे राज्यों में कैसे दाखिला पाएंगे। उन्होंने आशंका जताई कि ये पैटर्न देश के अन्य हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है। तो महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि जब एक कॉलेज के बंद होने के एक दिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था, नाराज होते हुए, कि एज अ पेरेंट्स वो इस कॉलेज में अपने बच्चों को नहीं वो भेजते जिस पर सियासत इतनी हो, और अगर ऐसा होता तो वो अपने बच्चों को नहीं भेजते। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि बंद कर देना चाहिए इस मेडिकल कॉलेज में, हम अपने बच्चों को इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने देने के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो इससे सबसे अच्छी बात ये उन्होंने कही कि इसे बंद कर दिया जाए, यही रास्ता है। इसी बयान पर महबूबा मुफ्ती सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या ये सब कुछ पहले से ही तय था, एक दिन पहले ही, बंद होने से पहले ही जो इशारा सीएम की तरफ से दिया गया था, क्या उनको मालूम था कि कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। सुनिए। मगर सारी खोत अफसोस अमि कथो कि उमर सबन वोन कल दुत इशार दोपन हे यम करिन सा मेडिकल कॉलेज बंद। दोइमे दो गो ये ऑर्डर इशू यह पान वन का ऑलरेडी ये डिस्कस गुमुत चीफ मिनिस्टर सब कि तिमो वोन कल सत पगह गई। यह सवाल कि 50 मेडिकल स्टूडेंट यम कतनस करोक एडजस्ट, तिम एडजस्ट कर, तिम सरकारी जिम्मेवारी, क्या तिम चुर दरवाज कन आमत क्या, तिम पंस दित आमत क्या, तिम बाज़ाब्ते नीट एग्जाम क्लियर कर आमत अत इंस्टीट्यूशनस में, अत मेडिकल कॉलेजस में। मगर अगर यह चीज बाकिन जायन में रिपीट गछ, मजहब किस नावस पर एजुकेशन यी पोलिटिसाइज करना, तेल कोत गछन बे येल जम्मू कश्मीर में। अब आपको सुनाते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला का वो बयान जो उन्होंने SMVDIME को बंद करने की मांग को लेकर दिया था। मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजें उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रभारी नासिर हुसैन ने SMVDIME की मान्यता रद्द करने पर सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया, छात्रों के हितों के बारे में नहीं सोचा गया। एक तरीका निकाल के जो है ऐसा बैलेंस करना चाहिए था ताकि उसका पैसा, टेम्पल का पैसा जो यूज हो रहा है उसके तहत जो इंस्टीट्यूट चल रही है उसमें बैलेंस हो जाए। लेकिन जिस तरीके से लोग एकाएक विदाउट एनी सीरियस रीजंस अचानक जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि इंस्टीट्यूट को कैंसिलेशन करने का, एक तो ये स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, इस पे यहाँ के लोगों के साइकी पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके का डिबेट लोगों के बीच में जाएगा, और साथ ही साथ में वहां पे जो स्टाफ है, जो वहां पे लेक्चरर्स है, फैकल्टी है, क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, ये लोग का 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा। तो ये बड़े सवाल केंद्र सरकार के सामने आते हैं, इसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था, इसको इस तरीके के कलर देके इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था, ये हमारा मानना है।
वहीं SMVDIME के बाद अब बडगाम में खुलने वाले लॉ यूनिवर्सिटी पर भी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने कश्मीर की जगह जम्मू में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की है। बीजेपी नेता आरिफ पठानिया ने कहा है कि अगर कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोली गई तो इसका विरोध करेंगे। सुरक्षा और मौसम दोनों को ध्यान में रखते हुए जम्मू में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस हमेशा धर्म के नाम पे, खित्ता के नाम पे, इलाका के नाम पे राजनीति करती आई है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि संपर्क के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और मौसम के नाम पे जम्मू बेटर अकोमोडेशन है, जम्मू में अच्छा खुल सकता है। हम सभी इस कॉलेज को एक अपने आप में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम पे ट्रांसफॉर्म कर जाएं, यही हमारी कोशिश, यही हमारी संरचना है। ये खोला जाता है तो आप क्या आंदोलन? विरोध करेंगे, विधानसभा से लेकर सड़क तक, गलियों तक इसका विरोध करेंगे, एक्सपोज करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो आपको लगता है कि सुरक्षा एक कारण है या मौसम, क्या कारण है इसकी? तीनों कारण है। जम्मू आइडियल लोकेशन है, जम्मू बढ़िया लोकेशन है जहां पे इंस्टीट्यूट बेटर खुल सकता है, बच्चे और फैकल्टी पूरे देश भर से बेटर आ सकते हैं और वो एक अच्छे माहौल में यहाँ काम करें, एक रिसर्च करें। इस सब की कोशिश, इस सब के संकल्प के साथ जम्मू में खुलना चाहिए। रहेगा असेंबली सेशन में? बिल्कुल रहेगा मुद्दा। तो अहम मुद्दा रहने वाला है जम्मू कश्मीर असेंबली जो है, जो 2 फरवरी से उसकी शुरुआत होगी। तो ऐसे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए आइडियल प्लेस जम्मू है, ऐसा मानना है बीजेपी का। और यदि ऐसा नहीं होता है तो विधानसभा से सड़कों तक आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर महबूबा मुफ्ती ने अलग जम्मू राज्य की मांग करने वालों पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर मजहब के नाम पर जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो इससे ये साबित होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना सही थे, उनकी 2 नेशन थ्योरी सही थी। ती वन कि जमिस मं माहौल तैयार कर तथ मं जम्मू कश्मीर फैसलो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट तम वक्त ये लीडरशिप तमो कर फैसले मे पता तमो क्या जानित कोर फैसले ये तिंदिस जहनस मं क्या कि तमो कोर यह फैसले मे बासान तम सात बासान यह गांधी सुन हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क, इसलिए गो हालांकि मुस्लिम मेजॉरिटी जो जन जिन्ना सुन फैसलो या 2 नेशन थ्योरी आई तम सात रिजेक्ट करना। मगर आज यम सात ती करान, अगर यम जम्मू कश्मीर मजहब किस बुनियाद पे अलग स्टेट दिन जमिस कर अलग, तम मतलब गो जिन्ना ठीक, तम मतलब गो जिन्ना ठीक, तम मतलब गो तम वक्त लीडरशिपन ये फैसलो कोर कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बावजूद हिंदुस्तान तम मतलब तेल करान नफी तम फैसलो। बीजेपी नेता आरिफ पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर बड़ा हमला बोला है। पठानिया ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ऐसे बयानों से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हैं। जी की कल्पना और परिकल्पना का एक बाई प्रोडक्ट है। मुझे लगता है सोच में कोई फर्क है। सरकार भी हारी, पार्टी भी हारी, सरकार भी टूटी और पार्टी भी हूटी। अब उल्टे सीधे बयान बड़ी देते हैं। उनके परिवार से भी 1-2 लोग हैं वो कोशिश करते हैं मीडिया, सोशल मीडिया को एंगेज करने की, लेकिन ना जम्मू कश्मीर के लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और ना हम ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी समग्र जम्मू कश्मीर, एकाग्र जम्मू कश्मीर, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के नारे से जम्मू कश्मीर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के गॉस्पेल को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। और मैंने कहा कि इन नेगेटिविटी, इन नकारात्मक एटीट्यूड्स, नकारात्मक स्टेटमेंट्स का हम पे कोई फर्क नहीं। हम समग्र अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल एक आधारित और निर्धारित तरीके से एक प्रोग्राम के तहत चलते हैं। ऐसे बयानों को ज्यादा गंभीरता से हम लेंगे।